ऑनलाइन क्लास में। तो हाँ तो भाई हमने इससे पहले वाला जो टॉपिक स्टडी किया था वो था आपका विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वहां पर हमने विद्युत क्षेत्र को और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बहुत जबरदस्त तरीके से समझा था, कह सकते हो धुआं कर दिया था इनका। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। यानी कोई बिंदु आवेश रखा होगा तो वह कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, उसके बारे में आज देखेंगे। तो अब हेड डाले बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो भाई, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो भाई समझो पहले ना, देखो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई क्यू आवेश है, क्या लगा हुआ है क्यू आवेश। यह आवेश प्लस का भी हो सकता है और यह आवेश क्या हो सकता है माइनस का। मैं यहाँ पर प्लस लेके चल रहा हूँ। ठीक है, यह आवेश प्लस का है, ये क्या है स्थिर अवस्था में रखा हुआ है। तो भाई देखो बिंदुवत आवेश होना चाहिए। ये कैसा आवेश है बिंदुवत है, यानी बहुत बड़ा आवेश नहीं होना चाहिए, एक जिसकी आकृति आवेश को बिंदु नुमा की होनी चाहिए। बिंदु आवेश है, इससे आर दूरी पर, कितनी दूरी पर आर दूरी पर एक बिंदु ओ स्थित है। ये बिंदु आवेश है क्यों, इससे कुछ आर दूरी पर कोई पॉइंट है ओ। यहाँ पर हमें इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है कि बिंदु आवेश इस बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, अब इस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तीव्रता का मान ज्ञात करना है। याद करो डाउन वाली कहानी, हमें क्या लाना होगा विद्युत क्षेत्र में, एक परीक्षण आवेश लाना होगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रख दीजिए क्यू नॉट। क्या ला दिया आपने, एक क्यू नॉट, एक परीक्षण आवेश ला के रख दिया। तो क्यू नॉट पर क्या करने वाला है भाई, ये परीक्षण आवेश है, प्रभाव डालेगा यहाँ पर और बिंदु पर, और प्रभाव कितना होगा, प्रभाव का मान कितना होगा वो मान हमें निकाले। मान का मतलब क्या होता है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। बात क्लियर है। अब देखो पहले मैं कुछ थ्योरी लिख देता हूँ, डायग्राम हमने किस प्रकार बनाया। देखो माना एक बिंदु आवेश क्यू है जिससे माना एक बिंदु आवेश क्या है क्यू है, जिससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु ओ स्थित है। देखो भाई माना एक बिंदु आवेश क्यू है जिससे कि स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या स्थित है ओ स्थित है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। जहां पर आप क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। डायग्राम में थोड़ा यहाँ चेंज कर रहा हूँ, उस डायग्राम को यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आप, ये आप क्यों आवेश है, ये ओ बिंदु है आपका, यहाँ क्या लाया आप क्यू नॉट परीक्षण आवेश लाए। कितनी दूरी है यहाँ के मध्य की, आर दूरी। ठीक है, ड्राइव को मैंने यहाँ पर सेट कर दिया जिससे कि आपके प्रॉपर नोट्स तैयार हो सके। अब देखो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बिंदुओं पर। अब तीव्रता कब ज्ञात होगी, जब आप यहाँ पर परीक्षण आवेश लाओगे। इस बात को लिखिए, बिंदु ओ पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए, बिंदुओं पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक क्या लाते हुए एक परीक्षण आवेश लाते। ठीक है, देखो भाई काम क्या किया आपने, एक बिंदु आवेश था क्यों आपके पास, इससे स्मॉल आर दूरी पर बिंदु ओ स्थित है जिस पर आपको क्यों आवेश का कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इस बिंदु ओ पर ज्ञात करना है। उसके लिए आप क्या काम करोगे, सबसे पहले एक परीक्षण आवेश लाओगे बिंदु ओ पर। ठीक है, अब देखिए आप,
अगले देखिए, मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अब बताओ मुझे, आप एक बात बताओ, ये बिंदु क्षेत्र का एक एरे बना हुआ है, इस पर बिंदु ओ ले लिया हमने इस क्षेत्र में और क्यू नोट लाए, तो बिंदु क्षेत्र का क्या होगा इस क्यू नोट पर? बताओ। बल लगाएगा भाई क्यू नोट पर, और ये तो कहानी थी वहां पर डॉन वाली, बल नहीं लगाएगा इस पर, ये क्यू बल लगाएगा क्यू नोट पर, और बल लगाएगा, और वो क्या कहलाता है जो बल लगता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। क्या परिभाषा होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की? भाई एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इससे पिछला वाला लेक्चर में था, उसमें हमने डिस्कस किया था विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो क्या होती है भाई? E बराबर F अपॉन में Q नोट होती है। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब दिमाग लगा जरा, ये Q आवेश है और इस बिंदु O पर क्या रखा हुआ है? Q नोट आवेश रखा हुआ है। चैप्टर कौन सा चल रहा है? आवेश। यहाँ पर कौन सी अवस्था में? स्थिर अवस्था में। यहाँ पर Q आवेश मिल गया, आपको Q नोट आवेश मिल गया, दो आवेश मिल गए भाई स्थिर अवस्था में, और मध्य की दूरी R मिल गई। कुछ याद आ रहा है आपको? याद आ रहा होगा कूलॉम्स लॉ। कूलॉम में क्या होता था? दो बिंदुवत आवेश होते थे, उनके मध्य कुछ न कुछ दूरी रहती थी, और क्या लगता था उनके मध्य में? स्थिर वैद्युतिक बल लगता था। तो लगा कूलॉम नियम यहाँ पर, कूलॉम के नियम से। ठीक है, अब कूलॉम नियम क्या कहता है भाई? जो बल होता है आपका स्थिर वैद्युतिक बल, ओके, क्यू, पहला आवेश क्या है? क्यू, दूसरा आवेश क्या है? क्यू नोट, और बटे में क्या होता है? दूरी का स्क्वायर। दूरी क्या है पर? आर का स्क्वायर। इसको समीकरण मान लीजिए आप 2। ठीक है, अब देखिए, जो यहाँ समीकरण 2 में एफ का मान है ये, और समीकरण 1 में एफ है, तो मैं ऐसे कर सकते हो आप, समीकरण 2 से एफ का मान समीकरण 1 में रख दो, रख सकते हो, बिल्कुल रखो भाई। समीकरण 2 से एफ का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब देखिए E बराबर क्या होने वाला है? F की वैल्यू रखो यहाँ पर, K Q नोट अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, और क्या आ जाएगा यहाँ पर? Q नोट नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देख कुछ कट रहा होगा, Q नोट ने Q नोट को मार दिया। ठीक है, क्या बाहर निकल कर आएगा भाई? E बराबर KQ बटा में R स्क्वायर। तो भाई स्टार लगा रखना, इसको छाप के रखना। ये क्या फॉर्मूला निकल आया आपका? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट है, मैं उनको नोट पॉइंट बना के लिखवा रहा हूं, है ना। तो नोट पॉइंट नंबर 1, देखो भाई, जो आपने स्थिर आवेश लिया है बिंदुवत, ये कैसा हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। जब ये आवेश पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन क्या होगी, जब ये आवेश नेगेटिव होगा तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, मान लीजिए पहले हमने पॉजिटिव आवेश लिया, ठीक है, कितनी दूरी पर रखा हुआ है बिंदु भाई? स्मॉल r दूरी पर। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो परिमाण है वो तो सेम आने वाला है भाई, k q बटा r स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, मान लीजिए मैंने ले लिया माइनस का q आवेश, बिंदु O ये रहा, स्मॉल r दूरी पर ये रखा। अब मुझे देखनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन किस दिशा में होने वाली, प्लस q आवेश कारण और माइनस q आवेश कारण। आपके बाद अंडरस्टूड होनी चाहिए भाई, यहाँ पर कौन सा आवेश रखा हुआ है? q नोट रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, प्लस क्यू आवेश है, आवेश लाए क्यू नोट, तो प्लस क्यू आवेश काम क्या है? क्यू नोट आवेश पर बल लगाना। क्यू नोट आवेश कैसा है? परीक्षण आवेश है, और परीक्षण आवेश हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। इसके पीछे कोई खास रीजन नहीं है, परीक्षण आवेश को हमेशा धनात्मक लिया जाता है। अभी धनात्मक आवेश है, ये प्लस का पहले से है, दिमाग लगा जरा, प्लस आवेश का काम क्या होगा? धक्का मारेगा भाई। क्या मारने वाला है? धक्का मारने वाला है। धक्का मारेगा, इधर बल लगाएगा भाई, इधर बल लगा। और मैंने आपको क्या लिखवाई थी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो बल की दिशा के ही अनुदिश होती है। तो बल इधर लग रहा है, तो सीधी सी बात है, तो तीव्रता होने वाली है आपकी वो इधर होने वाली भाई, क्या हो जाएगी? इधर हो जाएगी, इस साइड। ठीक है, उसमें दिमाग लगा जरा।
ये माइनस क्यू है, ये पॉजिटिव होता ही है, तो क्या करेगा माइनस क्यू आवेश, बल लगाया कौन सा, आकर्षण, क्योंकि यहाँ पर दोनों आवेश कैसा प्रकृति के है, विजातीय प्रकृति, और जब आवेश विजातीय प्रकृति के होते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है। तो माइनस क्यू आवेश क्या करेगा भाई, अपनी ओर खींचने वाला, अपनी ओर खींचेगा, तो भाई विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये होने वाली है। 4 डायरेक्शन यहाँ दिखा सकते हो जैसा आपका मन करे। तो ये भाई हो जाती है डायरेक्शन। जब प्लस क्यू आवेश होगा तो इधर होगी डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की, जब माइनस क्यू आवेश होगा तो इधर होगी। तो याद रखना प्लस आवेश, यहाँ से निष्कर्ष निकालना, देखो प्लस आवेश एक माइनस क्यू आवेश, ठीक है। तो देखो हमेशा याद रखना प्लस तो हमेशा धक्का देता है भाई, क्या करेगा धक्का, और माइनस क्यू आवेश हमेशा खींचता है भाई। अब देख कैसे, प्लस क्यू आवेश था धक्का दिया, ऐसे समझो इस कहानी को आप। प्लस का मतलब क्या होता है भाई, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो प्लस है, इसका मतलब क्या है उसके पास कुछ ना कुछ चीज एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा का मतलब क्या है, वो आदमी अमीर है, क्या है भाई अमीर आदमी हो गया ये। अब अमीर आदमी का काम क्या होता है भाई, धक्का देना, तो ये क्या करता है धक्का दे देता है। अब उसमें दिमाग वाला है, ये कैसा आदमी है, माइनस लग गया गरीब आदमी है। गरीब आदमी का काम क्या होता है भाई, हर किसी से प्यार से बातें करना, प्यार से मुलाकात करना, और प्यार से अपने ओर बिठा कर रखना। तो ये क्या करेगा, हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करेगा। आकर्षित मतलब खींचता है भाई, ये क्या करता है खींचता है। याद रखना प्लस क्यू धक्का, माइनस क्यू खींचना। बात क्लियर है, इस प्रकार आप इन चीजों को याद रख सकते हो भाई। तो इस वजह परिमाण की बात करता हूँ, सेम परिणाम आने वाला है कि क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप आगे, ये हो गया आपका नोट पॉइंट 1, इसको ऐसे कीजिए आप, नोट पॉइंट 1 डाल लीजिए। अब आप नोट पॉइंट 2 डालिए भाई, ठीक है। अब देखो मुझे तो ये बताओ, जो बिंदु आवेश का जो तीव्रता लिख ली है, क्या परीक्षण आवेश पर निर्भर करती है? लगा दिमाग। मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है, जो आपने बिंदु आवेश का जो तीव्रता निकाली है, क्या ये परीक्षण आवेश पर निर्भर करती है? बताओ जरा। अरे परीक्षण आवेश पर निर्भर क्यों करेगी, बताओ। नहीं करती भाई। रीजन क्या है, ऐसा देखो, ई बराबर होता है k/r²। यही तो है बिंदु आवेश का जो तीव्रता। कहीं आपको यहाँ पर क्यू नोट नजर आ रहा है? कहीं नहीं है, देख लो। इसका मतलब क्या है कि जो तीव्रता में भागीदारी निभा रहा है वो सिर्फ क्यू है, तो और आर दूरी है। क्यू नोट कोई भागीदारी नहीं निभा रहा। इस बात को लिखिए, देखो बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश पर है ना, परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करती है। यह आपका नोट पॉइंट 2 हो जाता है। अगला नोट पॉइंट देखिए 3, क्या होने वाला है। मुझे तो आप बताइए, तीव्रता है तो क्यू पर डिपेंड करेगी, सीधी सी बात है। क्यू भाई बढ़ेगा तो तीव्रता भी बढ़ने वाली, जितना आप खतरनाक आवेश लेने वाले हो उतनी तीव्रता प्रबल आने वाली है। अब मुझे ये बताओ, दूरी क्या है, ई के व्युत्क्रमानुपाती है r²। इसका मतलब क्या है, दूरी बढ़ाओगे तीव्रता घटेगी, तीव्रता बढ़ाओगे दूरी घटेगी। तो यहाँ देखो, क्योंकि तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती है r², क्या है तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती है r²। यदि मैं इसको डायग्राम में शो करना चाहूँ तो किस प्रकार कर रहे हो आप, ये मान लिया x अक्ष है आपकी, ये क्या दर्शा रही है आपकी दूरी को दर्शा रही है। ये आपकी कौन सा अक्ष है, y अक्ष है। ये आप क्या दर्शा रही है, तीव्रता को दर्शा रही है। तो बताओ भाई व्युत्क्रमानुपाती में होता है तो डायग्राम किस प्रकार वाला है, इस प्रकार चलने वाला है, ठीक है भाई। E1/r²। देखो हमेशा याद रखना, व्युत्क्रमानुपाती डायग्राम में आप कभी भी जीवन में कुछ का भी हो जाए y अक्ष को टच नहीं करना है भाई, नहीं, यहाँ पर आपको x अक्ष को टच करना है। कभी साहब आप लो, हाँ साहब नहीं, ये हो टच, ऐसा मत कर दे भाई, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक भाई, गलत हो जाएगा एग्जाम में। रीजन क्या है, इसका रीजन सुन लो, ऐसा क्यों नहीं करते हो। मुझे तो आप बताओ, तीव्रता कम से कम कितनी हो सकती है, कम से कम, सबसे कम से कम कितनी हो सकती है। ये तो बात है परिमाण में है तो नेगेटिव तो आएगी नहीं, ये तो आप भी समझ लो। कम से कम 0 आ सकती है तीव्रता, इससे ज्यादा नहीं आएगी। अब दिमाग लगा जरा, यहाँ आपने 3 0 रखी, k/r², हमें चाहिए r। अरे ई और r में संबंध देख रहा है बाबू, क्या हो जाएगी k/0। तो जब किसी संख्या को संख्या आई आपस में k और q गुणा हो गए, तो संख्या में क्या लग रहा है, 0 का भाग लग रहा है।
हमेशा क्या आता है, जब जीरो भाग लगता है अनंत निकल आता है। दूरी क्या निकल आती है, अनंत। यही कारण है कि जो x स्क्वायर r लिए ये अनंत आती है, अनंत। अब यहाँ में टच करवा दी, यहाँ पर जो पॉइंट बन जाएगा और पॉइंट बनने वाला है नहीं, ये क्या होती है, अनंत चलती जाती है। बात क्लियर? अब दिमाग लगा। अब मुझे बताओ, आप दूरी कम से कम कितनी हो सकती है, दूरी कम से कम, मिनिमम से मिनिमम माइनस में तो होती नहीं दूरी। ये तो होगा, अब आपकी मत मान लीजिए घर 25 किलोमीटर दूर है, ये लोग सामने माइनस 25 किलोमीटर दूर है ना, ऐसा क्या होगा, कैसे होगा, प्लस का 25 किलोमीटर दूर है। तो ये क्या आने वाला है, k क्यू बटा 0 हो सकती है, ज्यादा कम से कम 0, ज्यादा कितनी हो सकती है, ठीक है। अब क्यू तो कितना है भाई, k क्यू बटा 0 अनंत बन गई, तीव्रता भी, तीव्रता भी अनंत है, तो कहीं ना कहीं अनंत मिल रहा होगा, इसलिए ग्राफ हम अनंत बेस पर दर्शा देते। ये है भाई रीजन इसका नाम मिलने, ठीक है। कभी मिला तो हाँ साहब मैं तो मिला होगा, मेरा मन की मर्जी है, मन की मर्जी ना चले भाई यहाँ में, ठीक है। जो काम है, जो काम तरीके से होगा वही होगा इसमें, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये आपको जो बिंदु आवेशकार बिंदु क्षेत्र की तीव्रता है, ये कंप्लीट मैंने एक कंसेप्ट करवा दिया इसका, एक भी पॉइंट आपको नहीं छुड़वाया है, प्रॉपर नोट्स है। आप बड़े कॉपी पेन लेकर बैठिए, इसको इसका ये उतारना है पहले आपको, उसके बाद आपको ये नोट डाउन करना है, इस भी स्टार लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद एक नोट पॉइंट है कुछ तीव्रता के बारे में और दिशा के बारे में, ये निर्भर नहीं करता परीक्षण पर, ये इसका अनुपाती आर स्क्वायर डायग्राम होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी आज की जो बिंदु आवेशकार है हेडिंग की कंप्लीट हो गई है। यदि दोस्तों देखो आपको यदि वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि देखो आपके लाइक करने से हमें कुछ फायदा होने वाला नहीं है, पहली बात तो मैं बता दूं। इससे क्या होगा, वैसे हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ेगा और आत्मविश्वास हमारा बढ़ेगा, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर कर सके और अधिक आपके लिए हेल्प कर सके।